नमस्कार। हर हर महादेव। जय भगवान नारायण। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। दरअसल हम इस कथा को जारी रखते हुए कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10 आपका समय बिना गंवाए हुए हम आगे बढ़ते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 10। देखो, राजा पृथु बोले, हे ऋषि नारद, हे ऋषि श्रेष्ठ नारद जी, आपको प्रणाम है। कृपया अब यह बताने की कृपा कीजिए, जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, जब भगवान शिव अपना वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। उसके रुदन से संपूर्ण जगत व्याकुल हो उठा। लोकपाल भी व्याकुल हो गए। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुवन के रुदन से संपूर्ण ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। यह देखकर सभी देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर ब्रह्मा जी के शरण में गए। उन्हें प्रणाम कर उनकी स्तुति करने लगे। उन सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, यह तो बहुत ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। हे महायोगिन, इसको नष्ट कीजिए। देवताओं के मुख से इस प्रकार सुनकर ब्रह्मा जी सत्यलोक से उतरकर उस बालक को देखने के लिए सागर तट पर आए। सागर ने ब्रह्मा जी को आता देखकर उन्हें प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। आश्चर्यचकित होते हुए ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, यह बालक किसका है? शीघ्रता पूर्वक कहो। सागर विनम्रता पूर्वक बोला, प्रभु, यह तो मुझे ज्ञात नहीं है, पर मैं इतना अवश्य जानता हूं कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। इसलिए हे जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म आदि संस्कार कर इसे जातक फल बताइए। नारद जी राजा पृथु से बोले, सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनका आकर्षण कर रहा था। फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इतनी जोर से पकड़ा कि उसे पीड़ित होकर ब्रह्मा जी की आंखों से अश्रु टपकने लगे। ब्रह्मा जी ने अपने दोनों हाथों को जोर लगाकर किसी प्रकार से सागर से अपना गला छुड़वाया और सागर ने कहा, हे सागर, सुनो, मैं तुम्हारे इस पुत्र का जातक फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से तो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। उत्पन्न होते ही तरुणावस्था को प्राप्त हो गया है, इसलिए यह सब शस्त्रों का पारगामी, महापराक्रमी, महावीर, बलशाली, महायोद्धा, अरण्य में विजय प्राप्त करने वाला होगा। यह बालक सभी दैत्यों का अधिपति होगा। यह किसी भी से भी पराजित न होने वाला तथा भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा। भगवान विष्णु को भी जीतने वाला होगा। भगवान शंकर को छोड़कर यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ इसकी उत्पत्ति हुई है यह वहीं जाएगा। इसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी, परम मनोहर, मधुवानी बोलने वाली तथा शिलावान होगी। सागर से इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाया और उनके हाथों से बालक का राज्याभिषेक कराकर स्वयं अंतर्धान हो गए। बालक को देखकर सागर की प्रसन्नता की सीमा ना रही। वह हर्षित मन से घर आ गया। फिर सागर में उस बालक का लालन पालन कर उसे पुष्ट किया। फिर कालनेमी नामक असुर को बुलाकर वृंदा नामक कन्या से विधि पूर्वक उसका विवाह करा दिया। इस विवाह में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। श्री शुक्राचार्य के प्रभाव से पत्नी सहित जलेंद्र दैत्यों का राजा हो गया। तो आप सुन रहे थे कार्तिक महात्म्य कथा अध्याय 10। राजा पृथु महामहिम नारद जी से पूछते हैं कि क्या पूछा उन्होंने पूछा कि जब भगवान शंकर ने अपने मस्तक के तेज को क्षीर सागर में डाला तो उस समय क्या हुआ। तो आपने कथा में सुना कि उसके बाद में क्या हुआ। वह बालक उत्पन्न हुआ, बहुत ही शक्तिशाली था, स्वयं ब्रह्मा जी के साथ खेलने लगा। इस क्रम में उनका गला को इस प्रकार से दबाया कि उनकी हालत बहुत ही खराब हो गई। किसी प्रकार से उस बालक से पीछा छुड़ाया और बालक को सागर के कहने के पश्चात उन्हें आशीर्वाद दिया कि यह बालक बड़ी ही शक्तिशाली और अवध होगा और इसे स्वयं भगवान नारायण भी नहीं मारेंगे।
अगर इसकी कहीं मृत्यु होगी तो वह भगवान शिव के ही हाथ हो, अन्यथा यह किसी से मारा नहीं जाएगा। तो आप सुन रहे थे टेलीकॉम गुरु सिकंदर को। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। जो भी करे भक्ति बाबा तेरे नाम की।